हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने RS के प्री एग्जाम के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आपको डेली टॉप 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो T10 सीरीज हमने चला रखी है। तो T10 सीरीज में आज के हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस से रिलेटेड जो हैं। तो ये आपका 2016 का जो RS का पेपर है उसके अकॉर्डिंग हमने लिए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। तो हमें बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बताना है। देखो, सबसे पहले हम सभी ऑप्शंस को लेते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaOH की ट्वाइस क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, भूजा चूना। क्या बोलते हैं, भूजा चूना। और ये क्या है, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसी को बोला जाता है खाने का सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, खाने का सोडा। खाने का सोडा। देखो, बाई कहाँ काम करती है, किचन के अंदर करती है। किचन में क्या बनता है, खाना बनता है। तो खाने का सोडा हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। और सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा है और इसी को अपने बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये आपका दावन सोडा है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, आपका दावन सोडा। तो ये बातें आप याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी लिख देता हूं, एक नंबर वाला है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो, पहला क्वेश्चन था, इसमें था बेकिंग सोडे का अपने को रासायनिक सूत्र बताना था। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडा। बाई किचन में काम करती तो किचन में खाने का होगा, तो खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल ये किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। तो ये सौर ऊर्जा को किस में करता है कन्वर्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है। तो ये आपका 2016 का पेपर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा मार्शमेलो। उस टाइम इसका आंसर क्या था, मार्शमेलो, क्योंकि 2016 में आपका मार्शमेलो ही नवीनतम था। तो आज के टाइम में देखा जाए तो आज अपना 2023 में चल रहा है। 2023 में जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो कितना आ गया, 14 वर्जन, एंड्रॉयड 14। एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा आ गया, 14। और इसका नाम क्या है, अपसाइड डाउन केक। क्या है, अपसाइड डाउन केक। अपसाइड डाउन केक, डाउन केक। और 2024 में जो आएगा, 2024 में आएगा, वो एंड्रॉयड वर्जन कौन सा होगा, 14 होगा। वर्जन तो कौन सा हो गया, 15। एंड्रॉयड वर्जन कौन सा हो गया, 15, क्योंकि 2023 वाला 14 हो गया। तो एंड्रॉयड वर्जन हो गया, वर्जन हो गया कौन सा, 15। और इसका क्या रहेगा नाम, इसका रहेगा वनीला आइसक्रीम। क्या नाम रहेगा, वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम। तो याद रखना, इसका नाम रहेगा वनीला आइसक्रीम, जो आएगा आपका 2024 के अंदर। और 2023 में चल रहा है वो क्या, अपसाइड डाउन केक। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है। तो भारत का प्रथम जिला कौन सा है, केरल का इडुक्की जिला। केरल का इडुक्की जिला, याद रखना। और केरल का इडुक्की जिला है वो क्या है, भारत का प्रथम जिला जो क्या है, ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ा है, वो भारत का प्रथम जिला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रक्षा अनुसंधान विकास
संगठन डीआरडीओ, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, याद रखना ये डीआरडीओ का पूरा नाम है, ने लुकोस्किन नाम एक औषधि है विकसित की, उसका इस्तेमाल किसके लिए उपचार में किया जाता था? तो उसका उपचार किसके लिए किया जाता था? उसका उपचार किया जाता था ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा, जहां भी डर्मा आएगा तो डर्मा का मतलब क्या है? स्किन। देखो DERMA, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन या त्वचा, स्किन या फिर त्वचा, ठीक है। डर्मा का नाम, डर्मा है जो ये टर्म है साइंस की टर्म में, इसको क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं, स्किन को साइंस की टर्म में बोलते हैं डर्मा। अब देखो जो रक्षा अनुसंधान ने ल्यूकोस्किन नाम की एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा। तो देखो यहाँ पे ल्यूकोस्किन आ गया ना, तो स्किन से है, तो स्किन को साइंस की टर्म में डर्मा बोलते हैं, तो आप ऐसे भी आ सकते हो। अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि ये एक बीमारी है जिसमें चकत्तों में त्वचा का रंग उड़ जाता है। जैसे मान लो कि त्वचा पे क्या होता है? चकत्ते के रूप में यहाँ से जैसे रंग उड़ जाता है, तो इसी को अपने क्या बोलते हैं? ल्यूकोडर्मा। या फिर आप बोल सकते हो कि त्वचा पर सफेद दाग हो जाते हैं और त्वचा का रंग बनाने वाली कोशिकाएं मर जाती हैं और या काम करना बंद कर देती हैं, तो उसको अपने बोलेंगे ल्यूकोडर्मा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, इसमें हमें सुमेलित करना है, जो जैसे मान लो कि पहले दे रखा है आपको उपग्रह प्रक्षेपण यान 3, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 हमें इसका बताना है। तो इसका क्या होगा? उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 का आपका होगा रोहिणी। इसको अपने किससे जोड़ सकते हैं? सैटेलाइट का नाम क्या था प्रक्षेपण यान का? इसका नाम था रोहिणी। तो पहले का क्या आ जाएगा? बी। पहले का क्या आ जाएगा? बी। तो देखो एक ऑप्शन में भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका क्या है? SROSSC। इसका क्या होगा? SROSSC। तो यहाँ पे भी सी दे रखा है और यहाँ पे भी सी दे रखा है। उसके बाद देखो ये हमारा आ गया ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसका क्या होगा? इसका आपका होगा ए। इसका क्या होगा? OA। और फोर्थ नंबर वाले का क्या होगा? डी। भू समकालिक उपग्रह क्या हो जाएगा? एडुसैट। तो ये आपका देखो पहले का तो आ गया हमारा बी, दूसरे का आ गया हमारा, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए और चौथे का डी। तो आपका कूट कौन सा सही होगा? कूट नंबर फर्स्ट है, ये आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो हमें उस पनडुब्बी का नाम बताना है कि जो किससे संचालित हो? नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा संचालित हो। तो ये आपकी है INS चक्कर। क्या नाम है उस पनडुब्बी का? नाम है INS चक्कर। तो INS चक्कर है वो किससे संचालित होती है? नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो हमें क्या बताना है? हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य कौन सा जो विमान करता है, उस विमान का हमें नाम बताना है। तो उस विमान का क्या है? इल्यूशन 1178, इल्यूशन 1178। हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य कौन करता है? इल्यूशन 1178। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर। 89 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो सबसे पहले तो आपका हमें बताना है कथन सत्य कौन सा है। कथन सत्य कथन के बारे में बताना है। तो गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो क्योंकि गन्ने को जब अपने रस को किण्वित करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? सिरका बनता है। उसके बाद लिखा है सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद देखा सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल है। तो सिरके में बेंजोइक अम्ल नहीं उपस्थित है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद डी देखो सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें सिरका डाला जाता है। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ABOD। ABD किस ऑप्शन में दे रखा है? 2 नंबर में ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। तो 90 नंबर में देखते हैं। अब देखो 90 नंबर में हमें क्या बताना है? हमें बताना है नैनो टेक्निक के निम्नलिखित उत्पादों या उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें किस में करना है? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जैसे छोटे से क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे। तो मतलब 1 से 4 की ओर
कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करो। देखो पहले नंबर पे क्या है हमारा, पहले नंबर पे है एरोसोल। पहले नंबर पे क्या है एरोसोल, तो ये आपका पहली पीढ़ी में ही आएगा। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे हमारा आ सकता है डी 3D नेटवर्क नहीं आएगा, आणविक निर्माण नहीं आएगा, लक्षित दवाएं। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका लक्षित दवाएं। और तीसरे नंबर पे आपका आ गया 3D नेटवर्क। तीसरे नंबर पे क्या आएगा 3D नेटवर्क। और चौथे नंबर पे क्या आएगा आणविक विनिर्माण। तो देखो किसी ऑप्शन में दे रखा है ADBC, ADBC आपका ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। हमें क्या बताना है, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत बताना है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, ये क्या काम आता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे हृदय की गति है ना, उसको पंपिंग को बनाए रखने में काम करता है। तो हृदय को जो खतरा होता है उसको कम करता है। तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है, ये क्या करता है, ये हमारा हृदय है, हृदय की गति को मतलब कि स्थिर बनाए रखने के लिए काम करता है। तो आप लिख सकते हो कि हृदय रोग के खतरे को कम करता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है, ये क्या करता है, हृदय रोग के खतरे को कम करता है। देखो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है, ये क्या काम करता है, ये सामान्य हृदय गति और पंपिंग को बनाए रखने में मदद करता है। यदि उसको पंपिंग को बनाए रखने में मदद करेगा तो हृदय रोग से खतरे होंगे, उससे बच जा सकता है। और मेलेनिन जो होता है उत्पाद, उसको रोकने में भी इसी का यूज किया जाता है। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है सर्वोत्तम स्रोत क्या है। इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, अलसी। तो अलसी से हमें अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मिलता है, तो ये इसका क्या हो गया, सर्वोत्तम स्रोत हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर। 92 नंबर में देखते हैं हमें क्या बताना है, हमें कथनों पर विचार करना है और सही का हमें चयन करना है। तो पहला देखो, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किया जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। तो देखो सबसे पहले जो हमारा व्यवसायीकरण के लिए यूज में किया गया था वो फ्लेवर सेवर टमाटर ही था। तो ये आपका सत्य है कदम, ये आपका कथन सत्य है। उसके बाद फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं। ये कह रहा है कि जो फ्लेवर सेवर से जो पके होते हैं फल, वो क्या है, अधिक अवधि के लिए क्या रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जाते हैं। और फ्लेवर सेवर से जो पकेंगे वो दृढ़ रहेंगे। और साथ ही ये बोल रहा है कि बाजार में पकने के बाद, पौधों पर पकने के बाद उसको स्थानांतरित करते हैं। तो ये भी बात इसकी सत्य है। अब देखो आगे क्या देखा, फ्लेवर सेवर से पके हुए फलों में रंग होता है। तो ये बात सही नहीं है, किंतु पौधे को पके हुए फलों जैसे पूर्ण सुचुरक सारणी का अभाव होता है, तो उसका कोई रंग होना ये अनिवार्य बात नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन ए और बी सही है। तो 1 नंबर कूट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। देखो जो कैल्शियम कार्बाइड है वो क्या उत्पन्न करता है, आपने सुना होगा कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है एसिटिलीन गैस का। और जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है, जब इसका उपयोग करेंगे तो इससे भी कौन सी गैस निकलेगी, क्योंकि यह क्या उत्पन्न करेगा, ये एसिटिलीन उत्पन्न करेगा और इससे क्या फल पक जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 93 का नंबर 1। तो उसके बाद देखो फ्लोरिजिन के बारे में पता कर लेते हैं। फ्लोरिजिन क्या होता है, फ्लोरिजिन आपका एक हार्मोन है। फ्लोरिजिन क्या है, हार्मोन। और ये किसका हार्मोन है, ये फ्लोरिजिन क्या करता है, ये जो अपने पौधों में पुष्प होते हैं ना, पुष्प उनको नियंत्रित करता है, पुष्पन को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन क्या करता है, जो पौधों के पुष्प है, पुष्पन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो फ्लोरिजिन हार्मोन के बारे में आपको पता लग गया। अब उसके बाद देखो मिथाइलिन, जो मीथेन है, मीथेन होती है, उसी को ही अपने मिथाइलिन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। और जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन है, ये भी आपका एक हार्मोन है। ऑक्सिन है, ये भी क्या आपका एक हार्मोन है। और ये क्या करता है,
ये प्रजनन का कार्य करता है। क्या करता है? प्रजनन का कार्य करता है। प्रजनन का कार्य करता है। प्रजनन करता है, प्रजनन मतलब जनन करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर। तो 94 नंबर में हमें क्या बताना है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, उसके अलावा हमें दे रखी है नाइट्रस ऑक्साइड दे रखी है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे रखी है और मीथेन दे रखी है। इसको हमने ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो क्रम में सेट करना है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान के आधार पे हमें इसको क्या करना है? क्रम के आधार पे सेट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी आ जाएगी CO2। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आ जाएगी? CO2। उसके बाद आपकी आ जाएगी CH4। दूसरे नंबर पे क्या आएगी? मीथेन, CH4। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड और चौथे नंबर पे आ जाएगी CFC। तो पहले पे आ गया आपका CO2 सभी में ही है। फिर दूसरे पर क्या आ गया? CH4, तो इन दोनों में CH4 है। अब उसके बाद तीसरे पे देखो N2O, तो तीसरे पर ये है। तो आपका क्या आंसर? ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो डोली वेड है उस पर बात करनी है हमने। तो ये बोल रहा है कि एक वयस्क देहिक कोशिका को क्लोन की गई पहली स्तनपायी डोली वेड। तो ये जो पहली बार सबसे पहले जो क्लोन किया गया था वो किसका किया था? डोली वेड का। ये भी बात याद रखना। तो इसमें हमें बताना है कौन सा तथ्य है सही नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमें बताना है कि सही कौन सा नहीं है वो बताना है। तो देखो, डोली वर्ष 1998 में पैदा हुई, तो डोली है जो वर्ष 1998 में पैदा नहीं हुई थी, तो पहला यही हो गया गलत। उसके बाद देखो, डोली की मृत्यु 2003 में हुई, ये सही है। डोली स्कॉटलैंड में पैदा हुई, सही है। फेफड़ों की बीमारियों के लिए डोली का निधन हुआ, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन वैसे जो गलत है हमें वही बताना था, तो जो गलत है वो आपका राइट आंसर होगा। तो गलत क्या है? डोली वर्ष 1998 में पैदा हुई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है पशुओं विशेषतः दुधारूगों के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उत्प्रेरक कौन सा है? हमें यह बताना है कि जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनके अनुपूरक भोजन देने वाला जो है वो कौन सा है? भोजन देने वाला जो जैव उर्वरक है वो कौन सा है? तो भोजन देने वाला जो जैव उर्वरक है वो है आपका अजोला। क्या नाम है उसका? अजोला। अजोला किस काम आता है? जो दुधारू गायें वगैरह होती है उनको भोजन में रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उस जैव उत्प्रेरक का नाम क्या है? अजोला। अब देखो, उसके अलावा जो राइजोबियम है, राइजोबियम क्या काम आता है? ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के काम आता है। क्या काम आता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के अंदर। लिख लो इसको, N2 के स्थिरीकरण में, स्थिरीकरण। N2 के स्थिरीकरण में कौन सा काम में आता है? कौन सा जैव उत्प्रेरक काम में आता है? यह आता है राइजोबियम। और राइजोबियम में आपने देखा होगा जो जड़ें होती है ना, जैसे दाल की जो जड़ें होगी उसमें आपका जो राइजोबियम है वो पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें एंजियोस्पर्मिज्म के बारे में बात करें, तो ये भी क्या है कि ये भी आपका नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए जैव उत्प्रेरक है। ये भी आपका क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए काम में यूज आता है। और एजियोबैक्टर है, एजियोबैक्टर क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीनों के तीनों जो ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के ही काम आते हैं। और जो एजोला है ये दूध देने वाली जो गायें वगैरह है अनुपूरक भोजन के रूप में जैव उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या पूछा है हमारे से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए। उन सही स्थानों को पहचान करें जहां विज्ञान पार्क अब स्थापित किए गए हैं। तो 2016 का क्वेश्चन है, तो उस आधार पे इसका आंसर क्या था? उस आधार पे इसका आंसर था 3 नंबर। तो जयपुर, नवलगढ़ और जालरापटन, इन तीनों जगह पर क्या किए थे? विज्ञान पार्क स्थापित किए थे। तो ये आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके साइंस से रिलेटेड थे। 2016 मतलब 2016 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपको इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर करने हैं, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो ये सीरीज आपकी इसी प्रकार कंटिन्यू चलती रहेगी। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।